कहानी। शापित नीलम का सन्नाटा। हिमालय की तलहटी में बसा कालपुर नाम का एक गांव अपनी सुंदर वादियों के लिए नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर रक्तशिला के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोगों का मानना था कि इस मंदिर की गहराई में काल नीलम छिपा है, जिसकी चमक आंखों को अंधा कर सकती है और जिसका स्पर्श रूह को कैद कर सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट विक्रम को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पेशेवर शिकारी था जिस सिर्फ उस नीलम की कीमत से मतलब था। वह अपने गाइड बिप्तिया के साथ आधी रात को मंदिर के खंडरों में दाखिल हुआ। हवा भारी होने लगी। दीवारों पर मशाल की रोशनी में अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। अचानक बिपत्या रुक गया। सब यहां से वापस लौट चलिए, हवाओं में रोने की आवाजें आ रही हैं। विक्रम ने उसे डांटा और आगे बढ़ गया। तहखाने के आखिरी कमरे में एक पत्थर की मूर्ति के सीने में वह नीलम जड़ा था। वह अंधेरे में भी अलौकिक नीली रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही विक्रम ने उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मंदिर का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी खुद की धड़कन किसी नदा दे रही। तभी मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें धीरे से खोली। वह आंखें इंसानी नहीं थी, उनमें सिर्फ एक गहरा नीला शून्य था। विक्रम भागने की कोशिश कर आपत था। उसे अपना साया कि शैडो उससे अलग होकर दीवार पर रेंग रहा था। विपत्ति गायब हो चुका था, सिर्फ उसके चीखने की गूंज बची थी। अचानक मंदिर की दीवारों से खून जैसा गाढ़ा नीला तरल टपकने लगा। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर पत्थर के होते जा रहे हैं। उसे अपने कान के पास एक ठंडी सरसराहट सुनाई दी। जो इसे पाता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था। बस उस मूर्ति के पास एक नया पत्थर का बुत खड़ा था, जिसके चेहरे पर खौफ के निशान जमे हुए थे और उसकी मुट्ठी में वो नीलम आज भी चमक रहा था। अगली शिकार की तलाश में आज भी। कालपुर के लोग कहते हैं कि जब चांद नीला होता है तो उस मंदिर से किसी के भागने और मदद मांगने की आवाजें आती।